नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है और 27 सीटों पर अब यहां के क्या चुनावी आंकड़े हैं और आखिर उत्तर प्रदेश के लिए एमएलसी चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर आपको चुनावी आंकड़े दिखाते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। कांग्रेस और यहाँ पर मायावती जी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ से नहीं किया है। तो 27 सीटों का क्या चुनावी हिसाब किताब है, क्योंकि 36 सीटों में से 9 सीटें ऐसी रही हैं जहां बीजेपी ने यहां पर एक तरफा जीत हासिल की है, कोई भी उनके विरोध में नहीं था। तो 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हो चुकी है, लेकिन 27 सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन भाजपा और समाजवादी पार्टी में ही 27 सीटों पर सीधे आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। अगर बात की जाए विधान परिषद की समय स्थिति में तो कुल 100 सीटें आती हैं और 100 सीटों में से भाजपा 35 सीटों पर बरकरार है, अपना दल 1 सीट, निषाद पार्टी 1 सीट, समाजवादी पार्टी 17, बसपा 4 सीटों पर है। लेकिन कहीं न कहीं ये 36 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है, जिनमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है। 27 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन 2016 के नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले रहे थे। विधान परिषद चुनाव के लिए 36 सीटों में से 31 सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, बसपा 2, निर्दलीय 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। लेकिन 2022 के विधान परिषद की 36 सीटों में से अगर बात की जाए तो कांग्रेस और अन्य ने यहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन निर्दलीय कुछ चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर बात की जाए तो एमएलसी चुनाव के लिए जो सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत ब्लॉक सदस्य, ग्राम प्रधान इत्यादि ही मतदान करते हैं। तो ऐसे में जो है मतदान हो चुका है और बीजेपी का दावा निकलकर आ चुका है, 27 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली है। तो क्या बीजेपी का दावा कितना सटीक होता है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पर जो 100 सदस्य हैं उनके लिए 10 सदस्य यहाँ पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 38 सदस्य पर उत्तर प्रदेश के लिए विधान सदस्य जो हैं वो चुनाव करते हैं। 36 सीटों पर स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, 8 सदस्य स्थानीय द्वारा चुने जाते हैं और 8 सदस्य यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर चुनते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से एमएलसी चुनाव को लेकर अब आंकड़ा है उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों में से 18 से 22 सीटें हासिल कर सकती है, क्योंकि 9 सीटें बीजेपी यहां पर निर्विरोध जीत चुकी है और ऐसे में अगर वो करीब 20 सीटें और निकालती है तो यह आंकड़ा बीजेपी के लिए काफी बढ़ जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 5 से 7 सीटों के करीब आने का अनुमान यहाँ पर है। निर्दलीय भी यहाँ पर करीब 0 से 2 सीटें निकाल सकते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं वो सीधी टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी में ही यहां पर देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव को लेकर आंकड़े रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दावा किया है कि सभी 27 सीटों पर उनकी जीत होने वाली है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी दावा किया है कि करीब वो 20 से 25 सीटें यहां पर निकाल लेंगे और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश होगा, क्योंकि चुनाव के बाद जिस प्रकार से यहां पर माहौल बदला है और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी में जो समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता शामिल हुए हैं जिन्हें विधान परिषद के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, तो क्या अब आंकड़ा बना है और ऐसे में विधान परिषद के चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। 12 अप्रैल को यहाँ पर जो है मतगणना होगी, तो आपको अपनी राय रखनी है कि आखिर विधान परिषद में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।